हालेलुया। Hallelujah. लिखा है जैसे तुम विश्वास में, वचन में, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में, मतलब परिश्रम में, मेहनत आप कर रहे हो, ये सारी चीजें आप मसीहत में कर रहे हो। बट क्या लिखा है, उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, प्रेम में बढ़ते जाओ। पर साथ ही साथ प्रभु का वचन क्या कह रहा है, वैसे ही दान के काम में, दान देने के काम में बढ़ते जाओ। Hallelujah. The verse says that as you grow in faith, speech, knowledge, and earnestness, and above all, as you grow in love, you must also grow in the grace of sowing. हालेलुया। लिखा है ऑल्सो, है ना, इस ग्रेस में भी आपको बढ़ना है। Also, in this grace, you must grow. बहुत बड़ी मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग है, हाँ, प्रभु का ज्ञान बहुत लगा के रखो इस वचन को। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यत्न कर रहा हूँ, मैं प्रेम है। Many a times we say that प्रभु की इच्छा इन द ग्रेस ऑफ गिविंग ऑल्सो। many a times we see that I have a very strong faith and I'm very earnest in whatever I do towards the Lord. But the word of God says, but also you must be earnest in the grace of sowing, in the grace of giving. हालेलुया। Hallelujah. बहुत सारे लोग इन सारी चीजों पे काम करते हैं, बट इस ग्रेस से छूट जाते हैं, और यही कारण है कि उस जैवंत, उस लेवल को नहीं जी पाते जो जीने के लिए प्रभु ने बुलाया है। Many a times people excel in other things but leave out that grace and do not receive the victory that they are meant to receive. अब देखो, see that you excel in this act of grace. Act of grace, ये एक ग्रेस है, देना एक ग्रेस है, देना एक अनुग्रह है। Sowing is a grace. It's an act of grace. बोने का अनुग्रह है। The act of grace. Sowing is a grace. हालेलुया। बोलो बोने का अनुग्रह। The grace of sowing. बोलो परमेश्वर मुझे बोने का अनुग्रह दे। God give me the grace of sowing. आपको पता है बोने का एक अनुग्रह है, बिना उस अनुग्रह के आप कर नहीं सकते हो। Without grace you cannot sow. बोना एक ग्रेस है। Sowing is a grace. क्या लिखा है, आप इस कि तुम दान के काम में, इंग्लिश में लिखा है एक्सेल इन द एक्ट ऑफ ग्रेस ऑल्सो। अब समझ रहे हो, देने के इस ग्रेस में बढ़ो। See that you excel in this act of grace also. Sowing is a grace. Giving is a grace. हालेलुया। Hallelujah. बोना एक Sowing ग्रेस है। is a grace. आज हम देखते हैं शुरुआत से जितने भी लोग आप बाइबल में पढ़ लो, उनकी बढ़ोतरी उनके देने में थी। From the very beginning, as you read in the Bible, you'll see that people grew, they increased when they sowed. हम देखते हैं हाबिल ने भेंट चढ़ाई, Abel also sacrificed. अब्राहम जब टाइट नहीं था, उसके बावजूद वो जब आए उसने अपना दशमांश निकाल के दिया, जबकि वो आज्ञा नहीं थी उस टाइम पे। Even when the law of tithing did not exist, Abraham gave a tithe to the prophet. इसहाक याकूब को आप देख लो, You see Isaac and सुलेमान Jacob. ने कितनी बलिदान चढ़ाए। You see Solomon sacrificed a lot. ग्रेस देने की, ग्रेस बलिदान के साथ देने वाली। Grace is sacrificial, seed is a grace. जब बाइबल बयान करती है, जब दाऊद से पाप हुआ था वो, और उसने एक गिनती करवाई थी, और एक मृत्यु का आत्मा पूरी जगह पे फैल गया था और 70,000 लोग मारे गए थे। और उसके बाद जब वो मृत्यु का आत्मा, जब प्रभु उसने दया मांगी, तो प्रभु ने उस आत्मा को रोक दिया। In the Bible it is written, when David made a mistake and had his army counted, at that time the spirit of death came upon the people of Israel, and at that time when David repented, the Lord stopped that spirit of death. जिस पर्वत पे वो मृत्यु का आत्मा रुका था, वो स्थान ऑर्नन का था। ऑर्नन नामक जगह थी वो। The place where that spirit of death stopped, it was known as the mountain was called Ornan. और बाइबल बयान करती है कि दाऊद ने निर्णय लिया कि जिस जगह पे वो रुका है, मैं वहां जाकर प्रभु के सम्मुख बलिदान चढ़ाऊंगा। And the Bible says that David decided that where the spirit of death has stopped, I will go there and I will sacrifice. उस स्थान पे एक वेदी बनाऊंगा। I will make
an altar for the Lord over there. और जब वो वहां पे गया, And when David went there, जो उस जगह का मालिक था, the owner of that place, उसने जब राजा को देखा और राजा ने सारी बात करी कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे ये जगह चाहिए, यहाँ पे वेदी बनानी है, when he spoke to the king and the king told him that he must make an altar over here, और उस व्यक्ति ने कहा, राजा तू खुद मेरे पास चल के आया है, इतना भलाई का काम पड़ रहा है, तो मुझे बेचनी नहीं है, मैं तुझे यूं ही देता हूं, जो करना है तू कर, और बलिदान के लिए भी जो चढ़ाना है मैं सारी चीजें तुझे दूंगा. the owner of the land said, O king, you have come yourself to me and it is for such a good purpose. I do not want to sell this land. You take it as it is and whatever else you need, I will ये provide मेरी for तरफ से you. गिफ्ट है आपके लिए, ये मुझसे, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा, यूं ही ले लो. He wanted to gift that land to the king. राजा ने कहा नहीं, The king said, no. ये जगह, ये वेदी मैं प्रभु के लिए तैयार कर रहा हूं. This altar I am preparing for the Lord. अगर मेरा बलिदान, अगर मेरा कोई सैक्रिफाइस इसमें नहीं होगा, If there is no sacrifice of mine at this तो altar, वो मेरा प्रभु को देना नहीं होएगा. then it will not be mine to the Lord. इसकी कीमत मैं चुकाऊंगा I will pay the price for it. और फिर मैं वो वेदी तैयार करूंगा. And then I will prepare that altar. मैं कुछ भी चीज यूं ही नहीं लूंगा. I will not take anything just like that. समझ रही हो? Are you understanding? ये ग्रेस है देने की, It is the grace of ये sowing. ग्रेस है चढ़ाने की, It is the grace of ये sacrificing. ग्रेस है परमेश्वर का ऑनर करने की. It is the grace of honoring the Lord. लिखा है अपने देने के द्वारा नीति वचन में यहोवा का आदर कर, उसकी प्रतिष्ठा कर. In Proverbs it is written, by your giving you shall honor the Lord. उसको पता था, ठीक है इसने दे दी, ठीक है प्रभु तू ले ले. नहीं, ये चीजें मुझे कुछ कॉस्ट करनी चाहिए. David understood that it must cost me something. मेरा I कुछ must लगना make चाहिए, a sacrifice. मेरे और से कुछ आना चाहिए, एक बलिदान होना चाहिए. A sacrifice must be given from my end. अब समझ लो क्या है, वो भी वो दे रहा है तुझे, अब चढ़ा दो उसे, कितने की बड़ी बात है. पर वो उसके अंदर ये ग्रेस थी जो उसे रोक नहीं पाई. One must think that it is good that I'm getting it for free, I must give it ahead. But no, it was a grace in David that he did not allow it to be taken अब for समझ free. लो, दाऊद ने तो नहीं बोला था कि मुझे चाहिए फ्री में दे या कुछ दे, वो खुद बोल रहा है. Even the person in front was saying himself. राजा ने जबरदस्ती तो नहीं करी, हाँ भाई मैं राजा हूँ, ये दे मुझे जगह. The king did not force the owner वो of तो the बंदा land. अपने आप फ्री में दे रहा है. But the owner of the land himself was giving it for free. इससे कहा नहीं, But the king rejected मैं it. बलिदान चढ़ाऊंगा. I will give a sacrifice. जो भी है तेरी कीमत, मैं उसे चुकाऊंगा. Whatever is the price of the land, I will give it. हालेलुया. Hallelujah. ये ग्रेस है. This is बोने grace. की. Grace of बहुत sowing. बड़ी हम चीजें बचते हैं जहां से चीजें ठहरती हैं, पर आप जब इच्छा से, अपने आप से, बिना कुड़कुड़ाए, बिना दबाव से, पर आनंद से, अंदर से उत्साह और पैशन, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे. ये उमंग परमेश्वर की ओर से, ये ग्रेस है बोने की. Sometimes we try to save here and there, but when you are sowing with your own passion, that is the grace of the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अंदर से उसको, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं थी, ना ही उसे कोई देख रहा था. Not by oppression, nobody was seeing him. बट जब एक ग्रेस आपके जीवन में काम करती है, अपने आप आपकी लाइफ में अंदर से चीजें निकलती हैं. But when this grace is working in your life, on your own these things come. अब समझ रही हो? Hallelujah. जब मैं बोने की ग्रेस के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये इज इक्वल टू काटने की ग्रेस है. When I'm talking about the grace of sowing, this is also the grace of harvesting. Hallelujah. हालेलुया. तो जब अब मैं बोने की ग्रेस की बात कर रहा हूं, अगर ये ग्रेस आ रही है, तो मतलब फसल काटने की ग्रेस आ रही है. If the grace of sowing is coming, the grace of मतलब harvesting बढ़ोतरी is की also ग्रेस आ coming. रही है. The grace of fulfillment मतलब is प्रमोशन coming. की ग्रेस आ The रही है. grace of promotion is मतलब coming. उन्नति की ग्रेस आ रही The है. grace of मतलब growth is फलदार coming. वृक्ष की ग्रेस आ रही है. The grace of fruitfulness is coming. हालेलुया. Hallelujah. ये ग्रेस This is बढ़ोतरी grace. की है. This is fulfillment. आमेन. Amen. देने की ग्रेस. The grace of giving. सबसे पहले जो हमें समझना है, The first thing that we need to जो understand, ये देने का अनुग्रह the है, grace of sowing, ये ना होने से वंचित नहीं हो जाता, या कंगालपन से वंचित नहीं हो जाता.
poverty does not lead to lack of grace of sowing. Poverty does not eliminate the grace of giving. तो ये जो ग्रेस है ये खत्म नहीं हो जाती कि मेरे पास कम है, मेरे पास है नहीं है, क्या है। ये ग्रेस, अब समझ रहे हो, इसका मतलब ये निर्भर नहीं है उस पर कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। The grace of giving is not dependent on what we have or what we do not have. हालेलुया। Hallelujah. निकालेंगे ये 8 उसका 1 और 2 पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8 इसी का 1 और 2। 2 Corinthians 8. अब verse हे 1. भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने, ध्यान दें, 2 लगाओ, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। Severe test of affliction and extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. आप समझ रहे हो, देना है पर देना कब है? लगाओ वचन को, देना कब है? बाहरी कंगालपन के बीच। You have to give, and when do you have to give? During extreme जो poverty. ये मक्कादुनिया की कलीसिया थी, इसके विषय में पौल लिख रहा है, क्या था इनकी लाइफ में? देने का अनुग्रह। And Paul says in the church of Macedonia, they had the grace of giving. देने का अनुग्रह आपके पास क्या है उस पर निर्भर नहीं करता। It is not dependent on what you have. क्या लिखा है? वो उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, ये कंगालपन भी नहीं है, ये भारी कंगालपन है। It is not just poverty, it is extreme poverty. पर बाइबल बयान करती है उस भारी कंगालपन में But the Bible उनकी says, उदारता बढ़ती गई। In the extreme poverty, they overflowed in generosity. आप समझ रहे हो, कंगालपन भारी है पर उदारता उतनी बढ़ रही है। As much as the poverty is, so is the generosity. आप समझ रहे हो, बैंक बैलेंस कम हो रहा है पर बोना बढ़ रहा है। The bank Hallelujah. balance is going down, but the sowing is increasing. आप समझ रहे हो कि नहीं? Are you तो understanding? इसका मतलब मेरे इतना मैं कर्जे में हूं, इतना मेरे पास कुछ है नहीं है, तो मैं दूं क्या दूं? ये चीजें क्या है क्या नहीं है उस पे निर्भर नहीं है। What you give is not dependent on what you have or you don't have. अब समझ रहे हो, कलेश की बड़ी परीक्षा, हालात बुरे हैं, लोग खिलाफ है, विरोध सताव है, परिवार वाले भी खिलाफ हो गए हैं, भारी कलेश है, भारी कंगालपन है, हालात बुरे हैं, उसके बीच क्या लिखा है? उनकी उदारता बढ़ती गई। During affliction and extreme poverty, when the situation was completely opposite to them, still their generosity kept growing. मेरी प्रार्थना इस कलीसिया के लिए है कि आपकी उदारता बढ़ती जाए यीशु के सामर्थी नाम से। I pray for this church, let your generosity grow in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. तो मेरे पास क्या है क्या नहीं है What I have or do not have, मायने नहीं करता। it doesn't matter. समझ रही हो, मेरा स्टैंडर्ड क्या हो गया जीने का? मैं बड़ी गाड़ी में जा रहा हूं या मैं छोटी गाड़ी में जा रहा हूं, मायने नहीं करता। My standard of living does not matter. The समझ size of रही हो? my car does not matter. ये चीजें आपके मसीह में स्टैंडर्ड पर फर्क ना डालें। These things should not affect your standard in the Lord. आप समझ रहे हो, परिस्थिति क्या हो रही है ये चीज मेरे आत्मिक स्टैंड में फर्क ना डाले। Your physical situation should not affect your spiritual standards. अगर प्रभु ने मेरे पास मुझे बोने का अनुग्रह दिया है तो बैंक बैलेंस क्या है मायने नहीं करता, वो अनुग्रह पे फर्क नहीं पड़ेगा। If I have the grace of sowing, then my bank balance does not matter. It will not affect my grace. अब समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बड़ी बातों का अधिकारी बनाया जाएगा। The Bible says, whoever is faithful in little will be made responsible for much. हालेलुया। बाइबल बयान करती है एलिया को प्रभु ने एक विधवा औरत के पास भेजा।
The Bible says Elijah was sent to a widowed woman और कब भेजा था? अकाल का टाइम था। at the time of famine. स्थिति क्या थी कि एक रोटी बची है जिसको माँ बेटे ने खा के खत्म हो जाना है, मर जाना है। The mother and son had to eat one leftover bread. After eating that bread, they were supposed to commit परिस्थिति क्या suicide. थी? भारी कलेश। It was great affliction. परिस्थिति क्या थी? भारी कंगालपन। The situation was extreme poverty. परिस्थिति क्या थी कि अगला खाने की भरपेट रोटी भी नहीं थी। The situation was that they did not have the next meal. पर उस परिस्थिति में बोने का अनुग्रह क्या था? But in that situation, the grace of sowing. अब समझ रहे हो? एक ही रोटी है, रोटी खा के मरना है, अकाल छाया हुआ है, हालात कैसे हैं, और ऊपर से एलिया आ गया है और एलिया रोटी मांग रहा है। Oh, there is such famine and my situation is so bad. And on top of that, Elijah has come and is asking for my one leftover bread. अब समझ रहे हो? अब समझ रहे हो? बहुत बारी हम परिस्थितियों पे उंगली उठाते हैं, हालातों पे उंगली उठाते हैं। प्रभु भी तो जानता है हालात कैसी है। Sometimes we try to blame the situations, but does the Lord not know what the situation is? समझ रहे हो? उसकी स्थिति क्या थी? The situation of that woman. उस भारी कलेश में भी जब एलिया ने रोटी मांगी, बाइबल बयान करती है उसने उदारता से भर के उस आखिरी रोटी को भी लिया और एलिया के हाथ में दे दिया। In the situation of extreme poverty, when Elijah asked for that last bread, she was filled with generosity and gave that last bread to the prophet. तो ये स्थिति मायने नहीं करती, पर स्थिति के बीच बोने का अनुग्रह मायने करता It है। is not the situation that matters, it is the grace that you have in that situation which matters. अब समझ रहे हो? इतनी बुरी हालात तो मुझे किसी की भी नहीं होएगी कि आखिरी रोटी खाकर आप मरने की तैयारी कर रहे हो। I am sure none of you are suffering as such that you are preparing to eat your last meal ऐसी before you स्थिति die. तो नहीं है किसी की। Nobody is in this situation, are you? डिनर प्लान्ड है, लंच कड़ी चावल आपके रेडी है, सब कुछ रेडी है। हाँ, तो ऐसी की स्थिति तो नहीं है। Your curry rice is already ready for you. पर उस स्थिति में आप उस विधवा औरत की जीवन में देखो। But look at the situation of that widowed woman और उसके बीच उसका देना। and see her generosity in that situation. हालेलुया। Hallelujah. हमें समझना है, You have to इस understand. ग्रेस को लेना है, We have to take this grace. जो ग्रेस हालात पर निर्भर नहीं है। The grace that is not dependent on the situation. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा हमें इस बात को समझना है, Second, we need to ये understand. ग्रेस जो है ये प्रेशर के साथ नहीं चलती। The grace is not, does not move with pressure. आपको ये नहीं है कि मुझे करना है, प्रेशर है, देना है, नहीं। It is not with pressure that you sow. ऐसे उसी वचन को लगाओ, आगे पढ़ो उसका 3 और यस। We'll read from और 3. उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। ध्यान दें, बोलो अपनी सामर्थ Beyond their means. और अपनी सामर्थ से बाहर। Beyond their means. समझ रहे हो? जो मेरे पास है और मेरी सामर्थ से भी परे, क्या मैं दे सकता हूं और क्या दे नहीं सकता। अब समझ रहे हो? Of my own accord and beyond my means, what I can do. पौल गवाही दे रहा है, वचन में आज उनकी गवाही पढ़ रहे हैं उनके देने की हम। Paul is testifying for them. उन्होंने अपनी सामर्थ भर जितना है वो तो किया, पर उससे बढ़ के प्रभु के कामों के लिए किया। They gave whatever they could, but then they also did beyond their means for the works of the Lord. और हालात कैसी थी अभी पढ़ा क्या? And we read क्या about हालात their थी? situation. भारी कंगालपन, They were suffering from extreme poverty. कलेश था, There was सताव था, affliction. पर उसके बीच में But amidst of it, दिया अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ से भी बाहर, gave beyond their means मन से दिया। of their own बोलो मन से accord. दिया। Of their own अपने accord. पड़ोसी को बोलो मन से दिया। Of their own accord. बहुत बारी हमारा देना मन से नहीं होता, Many a times we don't give of our own accord. टाइट निकालना पड़ रहा है जबरदस्ती। It feels very forceful to give the tithe. अब समझ रहे हो? मेरी तैयारियां कुछ और चल रही थी, प्रभु ने ले लिया। I was supposed to spend it somewhere else, but the Lord has taken it. कंगालपन में दिया
सामर्थ्य से परे दिया और कैसे दिया? मन से दिया। Gave in poverty, gave more than their means and of their own accord. हालेलुया। Hallelujah. मन से दिया। पौलुस ने जबरदस्ती नहीं भाई लेके आ रहे हो, नहीं तो अब समझ रहे हो। Paul did not force them. लगाओ वचन 4 पढ़ो आगे। We'll read from 4. और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हालेलुया। इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह में, ध्यान दें, हमसे बार बार, बोलो बार बार, Again and again. विनती कर रहे हैं। बार बार किसकी विनती कर रहे हैं? They are begging for what? किसकी विनती कर रहे हैं? हमें कुछ दे दो, Are they, हमारे लिए कुछ भेज दो। are they begging for themselves? अपने दान को जमा करा, अपने दान को देने की विनती कर रहे They हैं are begging to partake in giving. कि मेरा हमारे दान ग्रहण कर पौलुस। That please accept our offerings. कंगालपन है, There is, उसके बीच में अपने देने के लिए भी विनती कर रहे हैं। they are in extreme poverty and they are still begging to give to the Lord. पौलुस कह रहे कोई बात नहीं, तुम रखो यार, तुम्हारे पास पहली चीजें हालात ऐसे हैं, रखो रखो। वो कह रहे नहीं, हमें देना है, हमसे ले ले, हमसे ये भेंट ग्रहण कर। Paul is telling them, do not, you are already in a poor situation, why do you have to? But the church is begging to Paul that please accept our वो offerings. प्रभु की इच्छा को, प्रभु की चीजों को जानते थे। They knew the will of the Lord. उनका बोना और काटना परिस्थिति नहीं, प्रभु का नियम। Not the situation, but the will of the Lord. हालेलुया। Hallelujah. इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के लिए, मैं अब समझ रहे हो हालात कैसे हैं और उनकी मन में इच्छा कैसी है प्रभु के लिए। What is the situation and what is their will for the Lord? भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार, एक बारी मना कर दिया, ठीक है अच्छा बच गए, हाँ देना नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे हो, वो मना हो गया, पर बार बार हमसे लो, हमसे लो। Again and again they were begging for giving. हालेलुया। Hallelujah. बाहर वाले पकड़ रहे हैं वचन को, हाँ तारीफ करो प्रभु दे ले। Praise the Lord. समझ रहे कि नहीं? लूका 12 उसका 34। Luke verse 12. Luke chapter 12 verse 24. कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। 34 24 नहीं 34। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। For where your treasure is, there will your heart be also. हालेलुया। Hallelujah. तो उनका मन कहाँ था? Where was their heart? वो अपने मन से दे रहे थे। They were sowing with उनका their मन heart. स्वर्गीय और आत्मिक उद्देश्य पे था, Their heart was set on the heavenly things. और यही कारण था वो उस ग्रेस में वो बढ़ रहे थे। That is the reason they were growing in the grace. जहाँ तुम्हारा धन है वहीं मन लगा रहेगा। Where your treasure is, there your heart will also be. हालेलुया। Hallelujah. हमारा धन कहाँ एकत्रित किया हुआ है? Where have we gathered our treasures today? बहुत बड़े भारी बैंक बैलेंस इकट्ठे करे हुए We हैं। have gathered many big bank balances. बहुत चीजें हमने आज एकत्रित करी हुई हैं अपने लिए। We've gathered many possessions. आज आपका धन कहाँ है? Where is जहाँ your तेरा treasure? धन है वहीं तुम्हारा मन है। Where your treasure is, there will also your heart be. हालेलुया। Hallelujah. उन्होंने अपने मन से दिया, They gave of their own accord, मन से दिया। with their heart. आमीन। Amen. हमने जाना कि ये ग्रेस पर हालातों पे निर्भर नहीं है। हमने जाना ये ग्रेस प्रेशर के साथ नहीं है। Grace does not depend on situations, number one. Number two, grace is not moved by pressure. और तीसरा हमें समझना है जो ये ग्रेस है, हम बाकी क्या काम कर रहे हैं उसको देखते हुए हम इससे अपने आप को वंचित नहीं कर सकते। What other works we are doing, we cannot eliminate the grace because of it. हालेलुया। Hallelujah.
उसी वचन को पढ़ो आगे, 7 और 8, यस 5 से पढ़ो। और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, 2 कुरिन्थियों 8 उसका 5, यस। वैसी ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। हमको भी अपने आप को दे दिया। पढ़ो। इसलिए हमने तीतुस को समझाया कि जैसे उसने पहले आरंभ किया था वैसे ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। दान के काम को पूरा भी कर ले। Complete among you this act of grace. इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाओ, वैसे ही दान के काम में भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। Hallelujah. ऐसी दान के काम में भी बढ़ते जाओ। Excel in the act of grace. सो बोने में आपको बढ़ना है। You have to grow in sowing. बात ये नहीं है कि मैं विश्वास में काम कर रहा हूँ, मैं वचन में काम कर रहा हूँ, मैं ज्ञान में काम कर रहा हूँ, सब प्रकार के यत्न में काम कर रहा हूँ। It is not that I am working in faith or speech or knowledge and all other things. ये चीजें हटा नहीं देती बोने के अनुग्रह को। It does not remove the act of sowing. आप समझ रही हो? मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ। वैसे ही दान के काम में बढ़ते जाओ। In the same manner, you must excel in the act of grace. हालेलुया। Hallelujah. हम बहुत बार इन चीजों को वंचित कर देते हैं। And many a times we remove that portion. बोने के काम में भी बढ़ते जाओ। इसी का आगे 8 और 9 पढ़ो। We'll मैं read. आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। यस 8 लगाओ 8। मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं। I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. हालेलुया। सो 8 को लगा के रखो। तो हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, पर वो प्रेम जो मसीह के लिए हमारे अंदर है, उसके द्वारा हम उत्साहित होते हैं और उमंग से बढ़ते हैं देने के लिए। We do not have any pressures, but the love, the genuine love that we have for Christ encourages us to sow in the kingdom of God. समझ रहे हो? जेन्युइन लव, प्रेम की सच्चाई, उस सच्चे प्रेम के साथ आप करते हो। Because of genuine love, you do it. कोई जबरदस्ती नहीं है। There is no pressure. और जो प्रभु ने किया और जो प्रभु ने आज्ञा दी, तो उस प्रेम में होके आप करते हो। But for what the Lord has done for you and commanded you, in that love you do those ये things. ग्रेस क्या है? प्रेम में होके काम करती है। Grace works in love, तुम्हारी प्रेम की सच्चाई। by genuine love. हालेलुया। Hallelujah.